Dear students, next topic in chapter motion is speed and velocity. बेटा आप लोगों ने कई बार क्रिकेट मैच देखा होगा, बॉलिंग स्पीड आती है उसमें किलोमीटर पर आवर में, जैसे 140 किलोमीटर पर आवर, 143 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही कई बार जब गाड़ियाँ सड़क पर चलती हैं तो सामने स्पीड लिमिट लिखी होती है 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही गाड़ियों में भी स्पीडोमीटर होता है, उसमें जब कोई व्हीकल चलता है तो उसकी स्पीड लिमिट होती है। तो ये है क्या? दिस इज़ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मीन्स जो गाड़ी चल रही है वो क्या स्पीड से चल रही है, उसका क्या रेट है, दैट इज़ स्पीड। अब इसको करने के लिए स्पीड क्या होती है बेटा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? किसी गाड़ी ने जितना डिस्टेंस जितने टाइम में कवर किया उसको डिवाइड कर दो, दैट विल गेट द स्पीड। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, कोई स्कूटी है या ट्रक है, कार है, वो नीलोखेड़ी से करनाल अगर जा रही है, अगर नीलोखेड़ी से करनाल तक का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और वो इस डिस्टेंस को कवर करते हैं 1 आवर में, तो इसकी स्पीड कितनी बन जाती है? 20 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर, दैट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसी अगर डिस्टेंस आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 200 है, कोई गाड़ी 200 किलोमीटर जा रही है और 5 घंटे में पहुंचती है उधर, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 200 अपॉन 5, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर। तो दिस इज़ नोन एज स्पीड। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और अगर आप किलोमीटर में लेते हो तो टाइम उस वक्त आर में आएगा, तो किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एस के पर -1। यूनिफॉर्म स्पीड बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड होती है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये देखो, एक बॉडी ने 10 किलोमीटर पहले आधे घंटे में कवर किया, फिर 10 किलोमीटर आधे में, फिर 10 किलोमीटर आधे में, तो इधर क्या देख रहे हैं? तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, वो इक्वल टाइम में कवर करती है, तो इसको बोलते हैं ये क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। देखो, इधर 10 किलोमीटर आधे घंटे में किया, फिर 20 किलोमीटर भी आधे में किया, फिर 15 किलोमीटर भी आधे घंटे में किया, तो इसका मतलब हेयर द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बेटा, इन केस ऑफ स्पीड इट वाज डिस्टेंस, but in case of velocity it is displacement per unit time. So velocity is displacement upon time. V for velocity, arrow means it has direction, just now I will make it clear. Then S is the displacement upon time because displacement has direction. मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है। इसमें क्या होता है? जैसे कोई गाड़ी है आपकी ऐसे गई 5 किलोमीटर, यूँ मुड़ी 4 किलोमीटर, तो अगर ये सपोज ये जाती है 2 घंटे में, तो इसका डिस्टेंस तो हो गया 5 और 4 9, तो उसमें निकलेगी स्पीड। अगर ऐसे मुड़ती है तो स्पीड जा रही है, इसकी स्पीड जा रही है बेटा जैसे 9/2, दैट इज़ 4.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो ये निकाल के अपॉन में 2 आएगा, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन में 2, दैट इज़ द वेलोसिटी। एक और एग्जांपल, सपोज कोई गाड़ी इधर से जाती है 6 किलोमीटर जाती है और 6 किलोमीटर ही वापस आ जाती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस कितना है? 0, तो आपकी इधर वेलोसिटी कितनी बनेगी? 0 अपॉन
और सपोज ये आना जाना इसका 2 किलोमीटर पर आवर में होता है तो 2 हो गया। तो 0.2 इज इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई 0 किलोमीटर पर आवर। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और अदर यूनिट्स वे किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकेंड में चलते हैं। तो आपको इधर से ये चीज़ समझ में आ गई कि इसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट लेना है और स्पीड के लिए हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल होते हैं, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। मींस अगर गाड़ी आपकी ए से बी 10 किलोमीटर जा रही है और एक ही डायरेक्शन में रहे, मुड़ेगी नहीं। अगर वो नहीं मुड़ती तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। Now beta next is uniform velocity. If a body covers uniform displacement in equal interval of time, if a body covers equal uniform displacement और equal displacement means एक जैसे समय में एक जैसा displacement होता है। ऐसे ही non uniform if a body covers unequal displacement in equal interval of time। बस इसमें velocity और speed में ये difference है कि उसका direction नहीं होता और इसका डायरेक्शन होते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक आता है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। मीन्स सुनो, सपोज आपको एवरेज स्पीड निकालने कोई गाड़ी जा रही है, पहले उसने 20 किलोमीटर कवर किया 2 घंटे में, फिर 10 किलोमीटर कवर किया 1 आवर में, फिर 30 किलोमीटर कवर किया 3 आवर में। मीन्स पहले 20 फिर 10 और फिर 30, 20, 10, 30, 2, 1, 3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60। टोटल टाइम कितना हो गया 6। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या कहोगे 10 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड तब निकाली जाती है जब उसकी स्पीड में बार बार चेंजेस आते हैं। कभी वो 20 किलोमीटर किसी और टाइम में जाए, कभी 10 किलोमीटर जाए। मीन्स अलग अलग टाइम ले रहा है अलग अलग डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो हम उस टाइम पर एवरेज स्पीड निकालते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये बार बार चेंज होते हैं तो हम वेलोसिटी के केस में एक तो इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं। सपोज स्टार्टिंग के टाइम पर उसकी 10 किलोमीटर या 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, फाइनल स्पीड थी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो एवरेज क्या आ जाती है u प्लस वी अपॉन 2। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी। नाउ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इज स्पीड, displacement upon time is velocity. We know that displacement has direction, so velocity also has direction. Distance has no direction, so speed also has no direction. It is always positive, क्योंकि बेटा ये कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाती है। हमें तो टोटल डिस्टेंस कवर देखना है। मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड में मैं एग्जांपल बताऊं। मानो एक राजीव बंदा है, आदमी है, वो अपनी बाइक से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला गया। और इधर मैं बोलती हूँ वो आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करनाल की तरफ चला गया। अगर मैं कहती हूँ करनाल की तरफ चला गया, इट मीन्स इट इज़ वेलोसिटी, बिकॉज आई एम टेलिंग यू हियर द डायरेक्शन आल्सो। मैं इधर आपको डायरेक्शन भी बता रही हूँ कि वो इंसान किस साइड में गया है। चोर चोरी करके 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला गया, चोर चोरी करके 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करनाल की तरफ चला गया। अगर हमने डायरेक्शन मेंशन कर दिया तो पुलिस को उसे पकड़ने में आसानी होगी कि वो करनाल की तरफ गया है। लेकिन इधर ये नहीं पता चल रहा कि वो करनाल गया है या कुरुक्षेत्र गया। ये तो सिर्फ ये बता रहे कि चोर चोरी करके चला गया। तो बेटा ये था स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस।